हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ब्रिटिश शासन की जो नीतियाँ थी और उनका आम लोगों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में क्वेश्चंस देखेंगे, जिसके अंदर हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर ईस्ट इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, इन सारे एक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत न्याय व्यवस्था के लिए 1774 ईस्वी में कहाँ एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। तो 1774 ईस्वी में न्याय व्यवस्था को देखते हुए कहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ऑप्शन है आपके पास कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हमारे कलकत्ता में की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत 1774 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में बनाने के पीछे ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या था। अगर उद्देश्य की बात करें तो वो अलग है, अगर मुख्य उद्देश्य की बात करें तो थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मुख्य उद्देश्य को बोला गया है। ऑप्शन है कंपनी में फैले भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों की जांच के लिए, कंपनी के हाथों से राजनीतिक सत्ता को छीन लेने के लिए, कुशासन के कारण बंगाल में फैली अव्यवस्था के लिए, या फिर इनमें से सभी। अगर पूछे कि उद्देश्य क्या था तो जाहिर सी बात है इनमें से सभी होगा, पर अगर मुख्य उद्देश्य की बात करें, जो यहाँ पे मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है, तब होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि कंपनी के हाथों से राजनीतिक सत्ता को छीन लेना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। तो यहाँ पर मुख्य उद्देश्य की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन बंगाल का पहला गवर्नर कौन था। ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड बेलेस्ली, रॉबर्ट क्लाइव, या फिर कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस आखिर कौन है इनमें से। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन बंगाल के पहले गवर्नर की बात करें तो हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव थे, ऑप्शन नंबर सी। 4 नंबर क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था। पहले गवर्नर की बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव, और अंतिम गवर्नर की बात करें तो वो थे आपके, ऑप्शन देख लीजिए, वॉरेन हेस्टिंग्स। जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी, वॉरेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 5, 1774 में पोस्ट मास्टर जनरल के अंतर्गत कोलकाता में जनरल पोस्ट ऑफिस जीपीओ की स्थापना किसने की। ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। पोस्ट ऑफिस की स्थापना, जनरल पोस्ट ऑफिस की स्थापना कोलकाता में वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा ही किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ। भारत का पहला गवर्नर जनरल यहाँ पे पूछ रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो था तो वो कौन था। सिक्स का राइट आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर बी, वॉरेन हेस्टिंग। 7 नंबर क्वेश्चन है, सती प्रथा प्रतिबंध अधिनियम किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ था। जो सती प्रथा था उस पर जो प्रतिबंध लगाने का जो अधिनियम हुआ था तो वो किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था। 7 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन है आपके पास लॉर्ड विलियम बेंटिक। जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, ये उनके शासनकाल में सती प्रथा प्रतिबंध अधिनियम हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, शिशु वध प्रतिबंध अधिनियम किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ था। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड बेलेस्ली।
9 नंबर क्वेश्चन है, किस चार्टर्ड एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था? चार्टर एक्ट वो कौन सा था जिसमें कंपनी को और 20 वर्षों के लिए अधिकार बढ़ाकर दिया गया था? ऑप्शन है 4 चार्टर्ड एक्ट हुए, वो सारे हैं इसमें। 1793 चार्टर एक्ट, 1833 चार्टर एक्ट, 1813 चार्टर एक्ट या फिर 1853 चार्टर एक्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1793 चार्टर एक्ट। 1793 में कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ? जो विधवा पुनर्विवाह, हिंदू विधवा पुनर्विवाह हुआ तो वो किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ वो अधिनियम? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, दोनों ए एवं बी, इट मीन्स कि लॉर्ड डलहौजी एवं कैनिंग दोनों, या फिर वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग थे जब हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? ऑप्शन है चार्टर्ड एक्ट 1833, डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा एक्ट कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज था? वो कौन सा एक्ट था जिसके अंतर्गत जो कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य था उस पर ब्रिटिश ताज का स्वामित्व का वो पहला दावा हुआ था? ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा पीट्स इंडिया एक्ट 1784। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल ने किया था? ऑप्शन है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी, किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। 30 क्वेश्चन है इस वीडियो में, इसलिए थोड़ा जल्दी कर रही हूँ। किस एक्ट के अंतर्गत भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया किंतु कंपनी का चाय एवं चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहा? वो कौन सा एक्ट था जिसके अंतर्गत कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गया भारत में, लेकिन कंपनी का चाय एवं चीन के साथ जो व्यापार था वो बना रहा? ऑप्शन है हाँ, चार्टर एक्ट 1830, 1813 का जो चार्टर एक्ट आया उसके अंतर्गत ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, किस गवर्नर जनरल ने अस्थायी बंदोबस्त लागू की थी? कॉर्नवालिस, ये सबको पता ही होगा कि कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी ईस्वी में एक कानून बनाकर दास प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई? वो डेट कब है जब दास प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई एक कानून द्वारा? ऑप्शन है आपके पास हाँ, 1843 सही है। 1843 में एक कानून बनाकर दास प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई थी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, किस गवर्नर जनरल द्वारा बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था को 1772 ईस्वी में समाप्त कर दी गई? तो कौन से गवर्नर जनरल द्वारा ये किया गया?
वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर सी, वॉरेन हेस्टिंग द्वारा बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को 1772 ईस्वी में समाप्त कर दी गई थी। इनमें से किस गवर्नर जनरल के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई? तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, वॉरेन हेस्टिंग, डलहौजी या फिर इन तीनों में से कोई भी नहीं। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा ही किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, हॉल्ट मैकेंजी को इनमें से किस व्यवस्था का श्रेय दिया जाता है? रैयतवारी पद्धति, स्थायी बंदोबस्त, महालवारी पद्धति या मार्ले मिंटो सुधार? तो हॉल्ट मैकेंजी की बात करें तो उन्हें महलवारी पद्धति जो थी उसका श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, हॉल्ट मैकेंजी महलवारी पद्धति। क्वेश्चन नंबर 20, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में पहली बार विद्युत संचारित तार सेवा किन दो नगरों के बीच प्रारंभ की गई थी? इसमें है कि अगर भारत में पहली बार विद्युत संचारित तार सेवा तो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पारित हुआ था, पर वो किन दो नगरों के बीच प्रारंभ की गई थी यहाँ वो पूछ रहा है। ऑप्शन है कोलकाता तथा आगरा, कोलकाता तथा ठाणे, बंगाल तथा मद्रास या बंगाल तथा बम्बई। तो जो पहला विद्युत संचारित तार सेवा स्टार्ट किया गया था वो ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता तथा आगरा इन दो नगरों के बीच प्रारंभ की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल को उसकी हड़प नीति या व्यक्तिगत सिद्धांत के कारण अधिक याद किया जाता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है और ये सभी को पता भी होगा। हड़प नीति या व्यक्तिगत का जो सिद्धांत था इसके कारण जो गवर्नर जनरल सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए तो वो कौन थे? उन्होंने और भी बहुत सारे काम किया पर उनके शासनकाल के दौरान ये हड़प नीति या फिर व्यक्तिगत का सिद्धांत जो बोलिए उसको याद किया जाता है। ऑप्शन है आपके पास। हाँ, जो हमारे लॉर्ड डलहौजी थे उन्होंने बहुत सारे काम किए पर उनका ये हड़प नीति का जो काम था इसमें उन्होंने बहुत सारे लॉ और कानून लगाए ताकि जितने भी अधिक क्षेत्र हैं वो उनके अंडर में आ सके। ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों को उन्होंने इस हड़प नीति के अंतर्गत अपने शासन में मिलाए थे। तो लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 22, किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? वो अधिनियम पूछ रहा है जिसके द्वारा गवर्नर जनरल भी अध्यादेश जारी कर सकते थे। ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909 या फिर भारत शासन अधिनियम 1919। तो ये होगा भारत परिषद अधिनियम 1861। इसके अंतर्गत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। 23 नंबर क्वेश्चन, किस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल को शक्ति दी गई कि वह नए प्रांतों का निर्माण कर एवं वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति भी कर सकता है? तो वो अधिनियम पूछ रहा है जिसमें गवर्नर जनरल को ये भी शक्ति दी गई कि वो नए प्रांत का तो निर्माण कर सकता है तथा वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति भी कर सकता है, उसकी पोस्टिंग भी कर सकता है। 23 नंबर का ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1861।
क्वेश्चन नंबर 24, विधि निर्माण हेतु भारत के लिए एक अलग 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? ऑप्शन है, क्वेश्चन फिर से देख लें। विधि निर्माण हेतु भारत के लिए एक अलग 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, चार्टर्ड अधिनियम 1853 के अंतर्गत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25, गवर्नर जनरल का पदनाम बदल के भारत का वायसराय किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो भारत का जो गवर्नर जनरल था उसे बदल के वायसराय किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? ऑप्शन है आपके पास, भारत शासन अधिनियम 1853 1857 की क्रांति के बाद 1858 में ये किया गया। भारत गवर्नर जनरल का पद बदल के भारत का वायसराय किया गया। 26 नंबर क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार भारतीयों को भारत सचिव तथा वायसराय के परिषद में स्थान दिया गया तथा बजट पर बहस करने तथा पूरक प्रश्न पूछने की भी अनुमति दी गई? तो ये वो अधिनियम पूछ रहा है जहाँ पहली बार भारतीयों की इतना छूट दी गई कि वो भारत सचिव तथा वायसराय के परिषद में जा सकते हैं, उन्हें स्थान दिया गया उस पद के लिए, और जो बजट पे जो बहस होता है उसमें पूरक प्रश्न पूछने की भी अनुमति दी गई। ऑप्शन है, हाँ, भारत परिषद अधिनियम 1909। ऑप्शन नंबर सी। 27 नंबर क्वेश्चन, भारत परिषद अधिनियम 1909 को अन्य और किस नाम से जाना जाता है? तो भारत परिषद अधिनियम 1919 को अन्य और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मार्ले मिंटो सुधार, अगस्त प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना। तो इसका राइट आंसर होगा मार्ले मिंटो सुधार 1919 के हाँ 1919 के जो भारत परिषद अधिनियम है उसे मार्ले मिंटो सुधार के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस समय लॉर्ड मिंटो इंग्लैंड में भारत के राज सचिव तथा लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे, इसलिए इसे मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत शासन अधिनियम 1919 के लिए कौन सी बात सत्य है? 1919 जो भारत शासन अधिनियम है तो इनमें से कौन सी बात उसके लिए सत्य है? पहला है, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, बिल्कुल सही। 1919 के भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। दूसरा है, इस अधिनियम के आधार पर प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। तीसरा सी नंबर है, इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई, जो द्विसदनात्मक थे वो विधायिका स्थापित की गई। डी नंबर, इस अधिनियम से प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली स्थापित हो गई, बिल्कुल सही। और ई नंबर ऑप्शन है ये सभी जो हैं आते हैं आपके 1919 के भारत शासन अधिनियम, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। 29 नंबर क्वेश्चन, गवर्नर जनरल ने कोलकाता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना की। यहाँ पे होगा कि किस गवर्नर जनरल ने कोलकाता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना की। 29 नंबर, तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग, इनके द्वारा ही कोलकाता में मुस्लिमों की शिक्षा के विकास के लिए मदरसा की स्थापना की गई।
लास्ट क्वेश्चन है जो है क्वेश्चन नंबर 30। कौन गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल का शेर कहता था? स्वयं को बंगाल का शेर बताने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है सर जॉन शोर, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो वो थे लॉर्ड वेलेस्ली, ये स्वयं को बंगाल के शेर कहते थे। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता ही है, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि जितने भी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह हुए उस पर बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।